नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कांटी और मोतीपुर थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर अपराधियों ने 2 व्यक्ति को मारी गोली। गंभीर अवस्था में दोनों व्यक्ति का चल रहा है इलाज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन शहर में चलाया मास्क अभियान। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी स्वर्गीय महेंद्र शाही के श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। और अय्यापुर थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के कुशीनगर गांव में घर लौटने के दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। हालत यह है कि अपराधी रोज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कांटी थाना क्षेत्र के किशुन नगर वार्ड नंबर 2 का है, जहां काम कर अपने घर लौट रहे एक अधेड़ व्यक्ति को अपराधियों ने सरेआम 2 गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद घायल को आनन फानन में बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही परिवार वालों के बीच चीख पुकार मच गई। घायल व्यक्ति की पहचान नितेश्वर पांडे के रूप में हुई है, जो कि कांटी थाना क्षेत्र के ग्राम किशुन नगर गांव निवासी है। वहीं मामले की जानकारी के बाद कांटी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं इस हमले के पीछे जमीनी विवाद का वजह बताया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि अचानक उन लोगों को सूचना मिली कि नितेश्वर पांडे को गोली मार दी गई है और मौके पर जब पहुंचकर देखा तो 2 गोली लगी थी, एक कमर पर और दूसरा पीठ पर। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि आपसी विवाद को लेकर कल गोली मारने की धमकी मिली थी और आज यह घटना सामने आ गई। सुबह गए हैं, सुबह आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, उसके बाद लैट्रिन आने के बाद उसके बाद खाना वाना नहीं खाए हैं, चल गए हैं बाजार से आ रहे थे। उसके बाद बाजार से आने के बाद अभी थोड़ा देर पहले जब हम खाने बैठे हैं तो फोन आया से ऐसे पापा को गोली मार दी। और बाकी भाभी हमारी फोन की, हाँ गोली मार दी है सर। हम आए हैं तो पापा लेटे हुए थे, लोग से जुटे हुए थे, और उसके बाद वो लिया है हॉस्पिटल ले गए हैं सर। 2 सर, एगो यहाँ पे लगा हुआ है, एगो यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ जी, हो रहा है। अर्जुन पांडे के बेटा जी, जमीन के लेके जी। हाँ जी, कल धमकी दिया था उसे गोली मार देंगे, आई मार दिया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक के समीप शुक्रवार की देर रात लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने घायल को पटना रेफर किया। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बीती रात अपराधियों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक के समीप लूटपाट के दौरान गोली मार दी। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले। घायल शख्स की पहचान मोतिहारी जिले के अड़ेराज थाना क्षेत्र के वड़बा गांव निवासी भगवंत दास के रूप में हुई है और पेशे से वह शिक्षक भी है। गोली लगने के बाद शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उन्हें बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया। घटना के संबंध में घायल भगवंत दास व बाइक पर बैठे उसके साथी ने बताया कि कल रात वह मुजफ्फरपुर से दवा लेकर एक ही बाइक पर दोनों मोतिहारी स्थित घर जा रहे थे। इसी क्रम में 3 बाइक पर सवार 7 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पास में रखे तकरीबन 50,000 नकदी, मोबाइल, पर्स सहित कई अन्य सामान लूट लिया। विरोध करने पर गोली मारकर भाग निकले। और असलम सर मुजफ्फरपुर से दवा लेकर घर जा रहे थे। तब तक अचानक हम जब
हाँ कांटी पार किए तो पंसलवा चौक के पास एक अपाची से थे और एक और मोटरसाइकिल से थे, जिसमें 3 लोग सवार थे। अचानक हम लोग को घेर लिए और लगे हम लोगों से मारपीट और छीना झपटी के क्रम में हमारे मोबाइल छीन लिए। ठीक है, हमारा जितने हमारे पॉकेट में पैसे थे वो भी ले लिए। 50,000 रुपये मेरे पास था, वो भी ले लिए। असलम सर का पर्स में 3-4 हज़ार रुपये था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, वो भी ले लिए। गाड़ी तो बच गया, दवा भी बच। कैसे फिर आप लोग बचे कैसे? तो पीछे से कुछ गाड़ियाँ आई, बस वो भाग सबके हाथ में हथियार वगैरह था? जी, 2-3 आदमी थे। कौन सा हथियार था? वो पिस्टल। अच्छा, मुंह ढके हुए थे कि ओपन था? मुँह ढके थे, एक का मुँह ओपन था। उम्र क्या होगा लगभग तकरीबन सबका? 20-22। क्या करते हैं? हम टीचर हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर में मास्क अभियान चलाकर जुर्माना वसूला गया। संक्रमण को देखते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहने, अन्यथा दंड के भागी होंगे। आप जानते हैं कि शहर के विभिन्न भागों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक दिन चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर बिहार में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी कमर कस ली है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई और दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। विभिन्न चौक चौराहों के लिए जहां सभी बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ मुहिम चलाकर दंडित करेंगे ताकि संक्रमण का स्तर कम हो सके। इस कड़ी में एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने खुद से माइकिंग कर लोगों से मास्क लगाकर चलने को कहा तथा दर्जनों लोगों का जो बिना मास्क के थे उनको दंडित किया। पूछे जाने पर एसडीओ डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यह कार्यक्रम अब सभी चौक चौराहों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चलाया जाएगा। जिले में आने जाने वाले सभी लोगों के साथ साथ जिले वासियों से भी आग्रह है कि खुद से सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। बिना मास्क घर से ना निकले, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जो काफी चिंता का विषय है। अगर लोग जागरूक हो जाए तो इस पर काबू किया जा सकता है। की ओर से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से कोरोना से लड़ने के लिए मास्क की अनिवार्यता को नागरिकों के लिए अनिवार्य समझा गया है और उसके लिए हम लोग 6 मजिस्ट्रेट प्लस में हम लोग जितने एसडीएम्स हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो मास्क के विरुद्ध अभियान में दंड वसूल रहे हैं, दंड करने की कार्रवाई कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा के चलें। जो लोग अगर मास्क घूमे उनके लिए क्या संदेश? सभी लोगों को हम लोगों ने मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया है। स्वर्गीय महेंद्र शाही के श्रद्धांजलि सभा में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र शाही की प्रतिमा का अनावरण किया। शनिवार को शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सह अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त महासचिव स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही की प्रतिमा का अनावरण प्राथमिक शिक्षक संघ के भवन में किया। इसके पश्चात आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित शोक सभा में भी शिरकत की। शोक सभा में एमएलसी देवेश चंद ठाकुर, साहिबगंज के विधायक राजू सिंह व बोछा के विधायक मुसाफिर पासवान, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा सहित प्राथमिक शिक्षक संघ के कई सदस्य मौजूद रहे। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही को याद करते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महेंद्र प्रसाद सिंह आजीवन शिक्षक रहे और उन्होंने शिक्षा का अलग जगह रखा। उनके इस योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता।
छोटी कल्याणी निवासी 19 वर्षीय युवक आदित्य गुप्ता ने बैटरी से संचालित होने वाली साइकिल का निर्माण कर जिले का नाम रोशन किया। कहते हैं कि इंसान का हौसला बुलंद हो तो वो पहाड़ का सीना चीर कर भी पानी निकाल सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा शहर के एक युवक ने कर दिखाया है। ये युवक प्रदूषण मुक्त संकल्प के साथ बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत को देखते हुए एक नायाब बैटरी से संचालित होने वाली साइकिल का निर्माण कर डाला। छोटी कल्याणी शेखर सिनेमा रोड के रहने वाले स्नातक पार्ट 1 के छात्र आदित्य गुप्ता इस साइकिल का आविष्कार किए हैं। आदित्य गुप्ता बचपन से ही नए नए चीजों को बनाने की इच्छा रखते थे। इनके पिता ने बताया कि इसे बचपन से इलेक्ट्रॉनिक सामानों को नए रूप में देने की रुचि थी। बचपन में ही इसने एक ऐसे पंखे का आविष्कार किया था जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होता था और आज इसने अपनी 7 साल पुराने साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। इस पूरे साइकिल बनाने में आदित्य को 28,000 रुपए की लागत लगी है। आदित्य बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस साइकिल का आविष्कार किया। इस साइकिल की एक और खासियत है कि फुल चार्ज करने के बाद तकरीबन 40 की स्पीड में यह 50 किलोमीटर सफर तय करती है। अगर कहीं रास्ते में इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इसे पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि मेरा सपना है कि मेरे इस आविष्कार को राज्य सरकार अडॉप्ट करे। ये बिना पेट्रोल के चलती है और इलेक्ट्रिक से चलती है। और अभी बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को लेकर के बहुत सारे गाड़ियां बंद हो गई है इसलिए, और ये सबसे ज़्यादा भी पॉल्यूशन फ्री है। इलेक्ट्रिक 2 यूनिट बिजली लगेगी, आराम से आप 50 किलोमीटर चलेंगे। एटलीस्ट नॉर्मल रेंज के लिए चलने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है और बिल्कुल स्कूटी की तरह डबल सीटेड है। आगे आदमी, पीछे भी हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर सब कुछ है। उसमें मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी है। या पेट्रोल से चल रही है इसमें कि आप उतना भारी भरकम वजन न लेकर के हल्का वजन में आप आराम से चले सकते हैं। तो देखिए एक बार में कितने किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर सफर कर सकते हैं। उसके बाद आप पैडल पे मार करके आराम से चला सकते हैं, नॉर्मल साइकिल की तरह पैडल। ये सोच कहाँ से आया था? ये सोच बहुत दिन से इलेक्ट्रिक नरेंद्र मोदी जी हर कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक बस। तो हम सोचे मेरी 7 साल पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए। इसलिए कितना समय लगा था इसको? एटलीस्ट 6 महीने से लगे थे, लेकिन 1.5 महीने बहुत ज़्यादा फोकसली लगना पड़ा इस पे। एकदम सब कुछ भुला करके एक बार रात में 4 बजे सुबह तक नहीं सोना, बस साइकिल का वो वायरिंग सब कुछ देखना। बस क्या खर्च आया लगभग इसे बनाने में? 27,000 रुपीज़ इसमें खर्च आई। बेटे के इस कारनामे से पिता मुन्ना गुप्ता फूले नहीं समा रहे हैं और अपने बेटे पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह साइकिल देखने के लिए आस पड़ोस के लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये हम लोग जो है मीडियम परिवार से आते हैं। बच्चा में जो है बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासा था। ये 6 साल का था उस समय जो है एक पंखा बनाया, उसके बाद उससे ऊपर जब गया तो ये इन्वर्टर बनाया। लेकिन हम लोग को टारगेट में नहीं था, लेकिन ये जिद करके सामान को जो है पैसा ज़बरदस्ती पापा दीजिए, हम लोग बोलते थे, मना करते थे, वाइफ भी मना करती थी। लेकिन बच्चा में एक उत्साह देखकर, जिज्ञासा देखकर हम लोग उसको थोड़ा सा कोऑपरेट किए, वो सक्सेस भी हुआ। कम उम्र में इसने और कम उम्र में इसने अभी एक साइकिल का आविष्कार किया है और ये जो है बैटरी पे चलने वाली साइकिल है, जिससे काफ़ी शरीर में राहत होता है। ये कोचिंग जाने में इनको जो हरासमेंट होती थी उससे हरासमेंट से ये बच जाते हैं। तो 2 आदमी की सवारी 2 आदमी का सवारी इसमें एकदम ईजी वे कर सकते हैं आप, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जो बैठेंगे उनके शरीर के भी राहत के लिए पीछे पैर रखने उठने की सारी सुविधा इसमें बनी हुई है। प्रदूषण मुक्त भी है ये, और ये ईंधन मुक्त भी है। ईंधन का भी जो अभी रेट बढ़ रहा है उसके वजह से ये सब चीज़ों से जो है काफ़ी जो है बेहतर है। बच्चा बनाया, ये कम उम्र में ये चीज़ बनाया, इससे बहुत खुशी हुई हमको देख के। यह आविष्कार अगर बाजार में उतर जाएगा तो आम लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है। सिटी न्यूज के लिए रिकेश चंद्रा की रिपोर्ट। समाहरणालय सभा कक्ष में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। राज्य और जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 जांच करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य गंभीरता पूर्वक करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कहा कि मुंबई से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की जांच की जाए। रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव पर जांच करना जारी रखा जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की वरीय पदाधिकारीगण के साथ जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से जो संक्रमित मिल रहे हैं उनको लेकर के जो कार्रवाई है, जैसे कि कंटेनमेंट जोन का निर्माण करना या उनका ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश डीएम के द्वारा दिए गए। साथ ही बैठक में ये बात उभर कर सामने आई कि मास्क पहनो अभियान को तीव्र गति देना है। इसी आलोक में आज एक चिट्ठी भी निकली जिसमें कि आज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 8 टीमों के द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में सघन मास्क जांच अभियान किया जाएगा। साथ ही नगर निगम और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि वो माइकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। कुल मिला जुला करके मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है और ठोस और प्रभावी कदम उठाने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। सांसद अजय निषाद समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद अजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना टीका लिया। टीकाकरण के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शंभू कुमार की देखरेख में दिया गया टीका। सांसद निषाद ने कहा कि टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है। टीका लेने के बाद किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस नहीं हुई। इनके साथ प्रोफेसर हरिशंकर भारती, प्रोफेसर धनंजय सिंह, वीरचंद शाह, दिनेश पासवान, सुधीर शाह, प्रेम सिंह, रतन श्रीवास्तव, होडिल साहनी आदि ने भी टीका ली। इस मौके पर भाजपा के वरीय नेता देवांशु किशोर, विकास गुप्ता, अभिषेक सिंह उपस्थित रहे। देश के लिए गर्व की बात है कि पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस के टीका के लिए प्रयासरत था, लेकिन भारत को सफलता मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे लगभग 93 देश में भारतीय वैक्सीन जो है वहाँ के देशों में गया है और भारत का जो इमेज है वो बहुत ऊपर उठा है, खासकर फ्री टीका देने से। और खासकर जितने भी कमज़ोर देश हैं उसको टीकाकरण सप्लाई करने से भारत की छवि जो है विश्व के मानचित्र पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। भारतीय टीका एकदम सुरक्षित है और सभी भारतीयों का से हम आग्रह करेंगे ये टीका जो है जैसे जैसे सरकार का नियम आ रहा है, हमको लगता है कि आने वाला 15-20 दिन में सभी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और सब लोग आराम से इत्मीनान से बारी बारी से टीका लें और जो भी प्रशासन का गाइडलाइन आता है उसको फॉलो करें। देखिए, बीमारी तो है और सारे लोग मान रहे हैं, सारा विश्व मान रहा है, अब उससे लड़ना है तो जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मानना पड़ेगा। और भारतीय विज्ञानी का भी इन लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए था कि जिनके दिन रात के मेहनत से ये टीका विकसित हुआ है, तो कम से कम उनके भी परीक्षा पर तो धैर्य उतरना चाहिए इन लोग को। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अपराध की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र के 5 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल अय्यापुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर स्थित लीचीगाछी में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में नगर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त जगह पर छापेमारी की। पुलिस को आता देख अपराधी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सभी 5 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 किलो चरस, 1 किलो 250 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल, 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन अपराधियों ने सीएचपी में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही इसमें से एक अपराधियों ने बीते साल अक्टूबर महीने में एक कपड़ा कारोबारी को गोली मारी थी। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में अभिषेक कुमार, गौतम कुमार, सुनील कुमार रामदास और दीपेश कुमार शामिल हैं। कार्रवाई में एक अहम सफलता मिली है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक लूट की योजना बना रहे हैं। इस दौरान मौका वारदात पर एसएचओ अहियापुर, डीएसपी ईस्ट और बाकी अन्य टीम ने रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाइक्स बरामद हुई। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता अहियापुर में एक सीएसपी लूट में बताई है। इसके अलावा इसमें जो एक व्यक्ति, एक अपराधी है, उससे और पूछताछ की गई तो उसने जो है अक्टूबर के महीने में एक कपड़ा व्यवसायी था जिसको हथौड़ी थाने में गोली मारी गई थी, उस अपराध का भी खुलासा हुआ है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। कहाँ के लोग हैं सब रहने वाले? ये लोग अहियापुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जो कि गढ़ा अहियापुर थाना क्षेत्र में, ओचाहा और आसपास के थाना क्षेत्रों में राहगीरों को लूटते थे और मौका पड़ने पर अन्य बैंकों को भी निशाना बनाते थे। बिहार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में सरकार की नीति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के बैनर तले 3 दिवसीय कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री शामिल हुए। सेमिनार के दौरान भारत सरकार की नई नीति 2020 के लिए समीक्षा और चिंतन के साथ साथ इसके मूल रूप दिए जाने के लिए किया जा रहा है। आर्थिक विकास के विश्लेषण के लिए किया गया। आयोजक ने बताया कि 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें अर्थव्यवस्था पर विचार और संवाद किया जाएगा। पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था। ये फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ऐसी पॉलिसी रहने का अच्छे से लेके आया। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसी कभी हुआ ही नहीं।
फिर इंदिरा पॉलिसी था, वो छोटा स्कूल के बारे में बात करेगा, रिसर्च के बारे में बात करेगा। ये कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। एंड ये फर्स्ट टाइम में इंडिया और ये टैलेंट कितना है वो प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी गाँव लोग सिटी जाना, सिटी वाला गाँव आना, स्मार्ट सिटी करना, सब कुछ इसमें शुरू हो रहा है। रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इंडिया लोग फॉरेन जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉरेन वाला इंडिया आएगा। एजुकेशन पॉलिसी ठीक से मिल जाएगा। पॉलिसी तो बहुत तगड़ा पॉलिसी है, बहुत डेवलपमेंटल पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है। ऐसे पॉलिसी भगवान की भी हम लोग इम्प्लीमेंट अच्छे से कर दिया, देन इंडिया डेवलप जल्दी हो जाएगा। एजुकेशन में क्या कुछ बातें आई हैं सामने? इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इम्प्लीमेंटेशन में देखिए इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम हो सकता है, मेनली कोरोना की वजह से। नहीं तो ये सवाल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल नहीं है वो, बिकॉज ये कोरोना के पहले ये पॉलिसी आया तो हम सोचा नहीं, बिकॉज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना था, कोरोना आने के बाद 2 ट्रिलियन सोच रहा हम लोग। सो देयरफॉर ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम वो साइड में जाएगा, थोड़ा लेट करेगा। कंपनी बाग फुटपाथ संघ द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में बैठक की। कंपनी बाग से अतिक्रमण के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर शनिवार को जिला फुटपाथ संघ की ओर से कंपनी बाग स्थित करबला रोड में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को पहले कोरोना के कारण स्थिति खराब हुआ, अब लगातार प्रशासन के द्वारा आए दिन बुलडोजर लगाकर दुकान उखाड़ा जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों का व्यापार खराब हो रहा है, जिससे हम लोगों ने कर्ज लेकर दुकान में सामग्री रखे थे, लेकिन अब तक बिका नहीं, जिसके कारण कर्ज में डूबे जा रहे हैं और भूखमरी की कगार की ओर हम लोगों का परिवार जा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन से अनुरोध है कि पहले हम लोगों को दुकान लगाने का विकल्प दिया जाए, फिर हटाया जाए, अन्यथा जिलाधिकारी का घेराव करने पर हम लोग विवश हो जाएंगे। हमारे कंपनी बाग के जितने भी गरीब दुकानदार भाई हैं वो अपनी मांग आगे अपना मीटिंग रखने के लिए जिला प्रशासन को घेरने के लिए एक प्लान कर रहे हैं कि हमारा दुकान बंद है, हमारे बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में चूल्हा बंद हो गया और आमदनी खत्म हो गया। इसका सारा जिम्मेवारी जिला प्रशासन को है, जो अभियान के तहत हम लोग को हटा दिया। और हम लोग का उपाय के लिए कैसे उपाय करेगा जिला प्रशासन, कहाँ हम लोग को बसाएगा, और हमेशा खाली आश्वासन मिलता है कि हम आपको बसाएंगे, लेकिन बसाने का काम अभी तक हुआ नहीं। जिला बार एसोसिएशन की होने वाले चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने की अहम बैठक। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दिन नजदीक आते ही चुनाव में विभिन्न पदों पर खड़े प्रत्याशी अधिवक्ता ने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान चलाना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में शनिवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित एक अधिवक्ता के आवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के कई गणमान्य पुरुष और महिला अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव के पद के उम्मीदवार वरीय अधिवक्ता कमलेश कुमार को बनाया है और अन्य पदों के उम्मीदवार का निर्णय अगले बैठक में लिया जाएगा। वहीं वरीय अधिवक्ता जयमंगल प्रसाद ने बताया कि आगामी 7 मई को होने वाले जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी का चयन कर उन्हें विजय बनाएंगे। इसके लिए मैं आयोजक को काफी धन्यवाद देता हूं। 7 मई को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव है, उसके लिए सभी एकत्रित हुए हैं। उसमें सभी का मत है कि इतने अच्छे छवि के कमलेश बाबू हैं तो सबों की चाह है कि उनको जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। उसमें हम सहमत हैं और मैं भी उम्मीदवार हूँ वाइस प्रेसिडेंट का। हमें भी उम्मीद है कि आप लोग हमको सहयोग करें। और आज का दिन बड़ा ही शोभनीय और रमणीक बन गया है और मेरे जितने भी कलीग हैं वो सभी उत्साहित हैं और चाहते हैं कि बदलाव होना अनिवार्य है। वहीं युवा अधिवक्ता चंदन कुशवाहा ने बताया कि आगामी 7 मई को होने वाले चुनाव में भारी मतों से कमलेश कुमार को विजय बनाया जाएगा। के लिए चूँकि चुनाव की औपचारिक रूप से घोषणा हो रही है, आगामी 7 मई को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। उसी चुनाव के मद्देनजर हम सभी अधिवक्ता दल यहाँ बैठे हैं विचार विमर्श के लिए। अभी तक का जो विचार विमर्श आया है उसमें हम लोग आगामी चुनाव में अपने बीच से हम लोगों के वरिष्ठ साथी, जनप्रिय साथी, तो महासचिव पद के उम्मीदवार के रूप में वरीय
अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार जी के नाम का हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा करते हैं। इस घोषणा के साथ पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस बार युवा, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्रह्मश्री, ब्राह्मण सभी समाज मिलकर महासचिव पद पे कमलेश जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।